आज है 29 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 450 रुपए में सिलेंडर रिफिल के लिए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। पंजीकृत लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान करने के लिए पंजीकरण अब लाडली बहना योजना के पोर्टल पर कराया जाएगा। पंजीयन में कठिनाई ना हो, इसके लिए समग्र सदस्य आईडी में नाम और गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी में मिलते जुलते नाम के मिलान की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदिका का पंजीयन स्थल पर आवेदिका का फोटो से मिलान होने पर पंजीयन हो सकेगा। पंजीयन स्थल पर फोटो खींचकर उसका आधार के फोटो से मिलान होने पर ही पंजीयन हो सकेगा। हड़ताली पटवारियों पर सरकार का एक्शन। मध्य प्रदेश में करीब एक महीने से हड़ताल कर रहे 19,000 पटवारियों की मुश्किलें बढ़ गई। हड़ताली पटवारियों को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई। जीएडी के नियमों के तहत सभी कलेक्टर्स को अनुपस्थित पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 25 साल से वेतन वृद्धि न होने से एमपी के पटवारी सरकार से नाराज हैं। 3 अक्टूबर को जारी होगी किस्त, प्रत्येक महिला को मिलेंगे 1250 रुपए। लाडली बहना योजना में इस बार अक्टूबर की किस्त राज्य की करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को दी जाएगी, जो पहले से ज्यादा है। इनमें से 6 लाख महिलाएं भी हैं जो पहले परिवार के पास ट्रैक्टर होने के कारण इस योजना से नहीं जुड़ पाई थीं। अब उनको भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करेंगी। सिर्फ 7 दिन भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के तीसरे चरण के फॉर्म। लाडली बहना योजना के पहले और दूसरे राउंड में फॉर्म भरने से वंचित महिलाओं को तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का मौका मिलने जा रहा है। जो लाडली बहना योजना का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो तीसरे चरण में आवेदन करवा सकेंगे। तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मात्र 7 दिन के लिए शुरू होगा। महिलाओं को मकान बनाने के लिए पैसा देगी सरकार, आवेदन शुरू। शिवराज सरकार की ओर से महिलाओं के लिए फ्री आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में आवास प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि आवेदन इसके लिए शुरू हो गए हैं, जो 5 अक्टूबर 2023 तक भरे जाएंगे। ये योजना खासकर ऐसी महिलाओं के लिए है जिनका अपना पक्का मकान नहीं और वे कच्चे मकान में रहती हैं। ऐसी महिलाओं के मकान बनवाने का काम मुख्यमंत्री की ओर से इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जो महिलाएं किराए के मकान में रहती हैं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाया जाएगा। लाडली बहना के शोर में दबी विधवा महिलाओं की आह। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाडली बहना योजना का खूब ढिंढोरा पीट रही है। करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूके जा रहे हैं। सरकार सभी महिलाओं को 1250 रुपए देने का दावा कर रही है। हालांकि निराश्रित महिलाओं को इस योजना में शामिल करना तो दूर की बात, राज्य सरकार पिछले 2 महीने से उन्हें विधवा पेंशन तक नहीं दे पाई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधवा महिलाओं को तत्काल पेंशन देने की मांग की है। भोपाल में बनेगा भव्य महाराणा प्रताप लोक, सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास। सीएम शिवराज ने कहा कि राजधानी में भव्य महाराणा प्रताप स्मारक की स्थापना की जाएगी। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 3.5 एकड़ क्षेत्र में वीर पराक्रमी राजपूत शासक के नाम पर यह स्मारक विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को टीटी नगर स्टेडियम रोड पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महाराणा प्रताप स्मारक की आधारशिला रखी। सरकार ने इसका 3D वीडियो भी जारी किया, जिसमें महाराणा प्रताप की जीवन गाथा का चित्रण दर्शाया गया। इसमें चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ की संस्कृति की भी झलक होगी। सीएम शिवराज बोले, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्राप्त सुझाव पर होगा अमल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। नियमित कर्मचारियों के साथ ही अन्य प्रकार की सेवाओं में संलग्न अमल के हित का ध्यान रखा गया है। इस क्रम में ग्रेड पे संबंधी और अन्य सुझाव के लिए आवश्यक हुआ तो समिति गठित की जाएगी। पहले बनेगा ग्रेटर रिंग रोड का पश्चिमी हिस्सा। शहर के प्रस्तावित ग्रेटर रिंग रोड को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है। पहले चरण में रिंग रोड का पश्चिमी हिस्सा बनाने की तैयारी है। ये 65 से 70 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी चौड़ाई सेंटर लाइन से दोनों तरफ 60 से 80 मीटर होगी। सड़क निर्माण के लिए शुरुआती रूप से लगभग 500 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण पर 2500 से 3000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। पूरा इंदौर जुड़ेगा मेट्रो ट्रायल रन से, अंडरग्राउंड के भी जल्द टेंडर।
अंततः मेट्रो ट्रायल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रायल रन में हिस्सा लेंगे। पूरे शहर को ही इससे जोड़ने की कवायद की जा रही है। हर वर्ग से 50-50 लोगों को आयोजन स्थल गांधीनगर डिपो पर बुलाया जा रहा है। एक दिन पहले मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने भी कलेक्टर और निगमायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ ट्रायल रन की तैयारियों का जायजा भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यह ट्रायल रन होगा और उसके साथ मुख्यमंत्री डबल डेकर फ्लाईओवर के अलावा स्विमिंग पूल का लोकार्पण भी करेंगे। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, समय से पहले होगा वेतन का भुगतान। अक्टूबर से महीने की 1 तारीख को खाते में आएगी सैलरी। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें समय से पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी किए गए। लगातार शासकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी देखने को मिल रही है, जिस पर राज्य शासन ने सख्ती दिखाई। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान हर महीने की 1 तारीख को किया जाएगा। महीने की 1 तारीख यदि रविवार होती है तो ऐसी स्थिति में माह के अंतिम 2 कार्य दिवस में मासिक वेतन का भुगतान करने की सलाह दी गई है। एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं, बोले सुरजेवाला। उज्जैन में नाबालिग लड़की से रेप की घटना पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एमपी में बेटियां असुरक्षित हैं। कई बार लगता है भाजपा से बेटी बचाओ नारा बना गया है। उज्जैन की घटना से जुड़े दरिंदों को 24 घंटे में चौराहे पर सजा देनी चाहिए। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़े और गाने तुरंत नजर आते हैं, लेकिन उन्हें बच्ची की चीत्कार सुनाई नहीं देती। उज्जैन में नाबालिग से रेप का आरोपी पकड़ा गया, बोले सीएम शिवराज। उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले पर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि उज्जैन में मासूम बिटिया के साथ जघन्य अपराध करने वाला अपराधी पकड़ा गया। अब इस दरिंदे को कठोरतम दंड दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं। उसने कल की आत्मा को घायल किया है। बेटी की हम हर तरह से चिंता करेंगे, वो एमपी की बेटी है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को आएंगे जबलपुर। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। वे 100 करोड़ की लागत से बनने वाले वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस दिन मदन महल में रानी दुर्गावती के 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन होगा। मुंह की खाएंगे 100 बीजेपी विधायक, अखिलेश यादव ने कहा। योगी सरकार के 100 विधायक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार एमपी में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इसका अंदाजा बीजेपी को भी है। यूपी बीजेपी के विधायक एमपी में मुंह की खाएंगे। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में पूरी ताकत लगा देगी। इंदौर में 30 सितंबर, भोपाल में 3 अक्टूबर को होगा ट्रायल रन। मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रायल रन के लिए तारीखें फाइनल हो गई। इंदौर में 30 सितंबर को तो वहीं भोपाल में 3 अक्टूबर को मेट्रो ट्रायल रन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के बड़े नगरों में मेट्रो ट्रेन सुविधा नागरिकों के लिए सुगम यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कई शिफ्टों में निरंतर हुए कार्य की पूर्णता हुई है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की शुभ घड़ी आ गई। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम में 30 सितंबर को मेट्रो ट्रेन के लिए ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो गई। बसपा की दूसरी सूची जारी, 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरी सूची के लिए नामों पर मुहर लगा दी। दूसरी लिस्ट में जबलपुर पूर्व से बालकिशन चौधरी, अमरपाटन से छंगेलाल कोल, भिंड से रक्षपाल सिंह, बैरसिया से विश्राम सिंह बौद्ध, सीहोर से कमलेश दोहरे, सोनकच्छ से एस मालवीय, घटिया से जीवन सिंह देवड़ा, गुन्नौर से देवीदीन आशु और चंदला से डीडी अहिरवार को उम्मीदवार घोषित किया गया। कपिल मिश्रा का बड़ा बयान, बोले इस बार विजयदशमी पर सनातन को धमकी देने वालों का पुतला दहन होगा। भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने हुजूर विधानसभा में गणेश आरती में शामिल हुए। यहां उन्होंने जनता से कहा कि विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाते हैं, मेघनाथ का पुतला जलाते हैं, कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में सारी रामलीलाओं ने निर्णय लिया है। मैं आपसे विनती करने आया हूं, आपके रामलीला के लोगों से विनती करने आया हूं। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ एक छोटा पुतला सनातनियों को धमकी देने वालों, सनातन को गाली देने वालों का भी दशहरे के दिन जलाया जाए।
कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक राजनीतिक दलों का दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी विदाई तो तय है, लेकिन जाते जाते समाज के कमजोर वर्ग के साथ अन्याय मत कीजिए। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची वायरल। लिस्ट में कमलनाथ के अलावा 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है। लिस्ट में एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में जबलपुर उत्तर मध्य से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का भी नाम शामिल है। एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब तक जीते 9 पदक। चीन के हांगझू में खेली जा रही 19वीं एशियाई खेलों में मध्य प्रदेश के एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक जीत लिए। मध्य प्रदेश का ये एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश ने 6 दिनों में अपने ही पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। हम इस बार 15 पदक के करीब पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश अकेडमी के निशानेबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। फिर जाहिर हुआ पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी शकील को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में श्रद्धांजलि दी गई। पीओके के कोटली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस श्रद्धांजलि सभा से पाकिस्तान का आतंकियों के प्रति प्रेम एक बार फिर से सामने आ गया। शकील भारतीय सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला करने और आतंकवाद फैलाने में शामिल था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं भारत का चंद्रयान। चीन के लूनर प्रोजेक्ट के जनक माने जाने वाले ओयांग जियून ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह कहना गलत होगा कि चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी गोलार्ध के अंदर थी, लेकिन इसे साउथ पोल नहीं कहेंगे। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में सफलतापूर्वक उतरा था और ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। 2050 तक भारत का हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। भारत अभी सबसे युवा देश है, लेकिन 2050 तक भारत का हर 5 में से 1 शख्स बुजुर्ग होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की बड़ी वजह घटती प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर में कमी और उत्तरजीविता में वृद्धि है। सदी के अंत तक भारत की कुल आबादी में 36% बुजुर्ग होंगे, जो अभी महज 10.1% हैं। शहरी कचरे से बनेगी सड़कें, केंद्र सरकार कर रही नीति पर विचार। सड़क परिवहन मंत्रालय परिवहन क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़कों के निर्माण में शहरी कचरे के इस्तेमाल को लेकर नीति तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम सड़क निर्माण में शहरी क्षेत्रों से इकट्ठा होने वाले कचरे का इस्तेमाल करने की नीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।